अभी अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो समय निश्चित नहीं है, चूंकि अंदर मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि दोपहर में ही जो उनके परिवार के पंडित पुरोहित है उनको बुला लिया गया था। प्रतीक यादव के परिवार से जुड़े पंडित पुरोहित उनको बुला लिया गया था और सारी जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। सारा जो चीजें होती हैं अंतिम संस्कार से पहले की जो रीति रिवाज होते हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं, उसके बारे में सारी बातचीत हो गई थी। और अब चूंकि अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं तो अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, पार्ला यादव, सब बैठकर कुछ देर में तय कर लेंगे कि कैसे कितनी बजे कितनी देर में निकलना है पिपरा घाट के लिए। पिपरा घाट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दो दो से 2.5 किलोमीटर के बीच का रास्ता है। जो पिछली बार जब साधना गुप्ता जो की दूसरी माँ है और प्रतीक यादव की सगी माँ, जब उनका निधन हुआ था तो वो भी जो उनकी भी शव यात्रा जब निकाली गई थी तो मुलायम सिंह यादव का आवास यहाँ से चंद कदम की दूर पर मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का आवास है, वहां से निकली थी। और वहां से शव यात्रा उनकी पैदल ही सभी लोग पिपरा घाट तक गए थे, जिसमें तमाम बड़े लीडर रामगोपाल यादव भी थे, शिवपाल सिंह यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, समाजवादी पार्टी के तमाम चेहरे, धर्मेंद्र यादव जो अंदर हैं। समय अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं, वो भी उस शव यात्रा में थे। तो उसी तरीके से आज भी प्रतीक यादव की शव यात्रा उसी तरीके से पिपरा घाट तक ले जाने की जानकारी सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि जब सारी चीजें तय होने के बाद शव यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। 1 घंटा, अभी 3:30 बजने वाला है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। समय चूंकि अभी स्पष्ट नहीं है कितने बजे ले जाएंगे और कितने बजे उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। तो 1.5 से 2 घंटे कहा जा रहा है कि भी लग सकता है। इसके अंदर अखिलेश अभी आए हैं और परिवार के लोगों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में तो ये हो सकता है कि आज, चूंकि अभी तक हमें राम गोपाल यादव यहाँ नहीं दिखे हैं। राम गोपाल यादव, ये परिवार की जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है वो ये है कि पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर राम गोपाल यादव पिछले में नहीं पहुंचते हैं तो ये कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार शायद आज टाल दिया जाए और फिर कल सुबह पिपरा घाट में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो। ये ऐसी चर्चा सुनने को मिल रही है कि राम गोपाल यादव का इंतजार किया जा रहा है। कोई पहुंची है कोई गाड़ी, और ये कौन लोग हैं, कोई विधायक मुझे लग रहा है आए हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी की है। तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आ गए। श्यामलाल पाल जी, आज कितना बड़ा शोक का दिन है आज? इनके जाने से राम गोपाल जी आए हैं क्या? अभी आओ, उनको आना है सभी लोग आए, लेकिन सरकार आज ही होगा। तो श्यामलाल पाल जी है, वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार आज ही होगा। हालांकि राम गोपाल यादव अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परिवार के सभी लोग, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, सभी लोग यहाँ पर हैं राम गोपाल जी के अलावा। तो कुछ देर में अगर राम गोपाल जी आएंगे, उनके बेटे भी सांसद है, विधायक है, वो भी उनके साथ आ सकते हैं और उसके बाद ही फिर अंतिम संस्कार के लिए जो इनिशिएट होगा वो इनिशिएट तभी किया जाएगा। लेकिन जो श्यामलाल पाल का कहना है, जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार आज ही होगा, यानी सारी चीजें लगभग तय है, आज ही किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई, कहीं पर कुछ मामला फंसता है, अगर वो राम गोपाल यादव समय से नहीं पहुंच पाते हैं और सूरज ढल जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, ये धार्मिक मान्यता है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हालांकि अभी 3:30 बजा है और लगभग 4 घंटे का समय है, अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो शायद अंतिम संस्कार कल किया जाए। लेकिन अभी तक जो सूचना है वो अंतिम संस्कार
आज ही किए जाने की जानकारी मिल रही है कि आज ही पार्थिव शरीर को यहाँ से पिपरा घाट ले जाया जाएगा और पिपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। अध्यक्ष ने भी ये कह दिया है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। मुझे लगता है विवेक जी कुछ ही देर में हो सकता है कि रामगोपाल यादव भी पहुंच जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर जब चीजें ये होती नजर आ रही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा और परिवार के सभी सदस्यों की मौजूदगी भी रहेगी, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद रामगोपाल यादव भी हमें आवास पर पहुंचते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावना है इस बात की। और जो अंदर से समाजवादी पार्टी के लोगों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रामगोपाल यादव यहाँ पर किसी भी समय पहुंच सकते हैं। वो दिल्ली से उनकी खबर आ रही थी कि दिल्ली से वो यहाँ पर चले हैं और यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उनके आने के बाद ही सारी चीजें होंगी। अब वो कितने बजे पहुंचते हैं, कितनी देर में पहुंचते हैं, उस समय क्या होगा, मौसम की क्या स्थिति रहेगी, ये सारी बातें देखी जा रही हैं कि क्योंकि बारिश का भी कुछ देर पहले बारिश का माहौल बन गया था कि बारिश भी होती थी। हालांकि अभी धूप खिल आई है, बादल जो छाए हुए थे लखनऊ के आसमान पर वो बादल छट गए हैं, धूप निकली हुई है और काफी तीखी धूप निकली हुई है। तो ये लग रहा है कि अभी शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक जो रोशनी रहती है, उम्मीद है कि इस मौसम में 7 साढ़े 7 बजे तक उजाला रहेगा। और ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर कोई अड़चन तो नहीं आनी चाहिए, बशर्ते राम गोपाल यादव यहाँ पर आ जाए, यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि वो परिवार के इस समय राम गोपाल यादव परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, शिवपाल जी से बड़े हैं, भाई हैं। और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद परिवार के मुखिया राम गोपाल यादव ही हैं। तो उनके यहाँ पर आए बगैर जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक यहाँ किसी भी तरह से लोग जो है वो लोग हैं, परिवार के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग, समाज के लोग, समाजवादी समाज के लोग, वो यहाँ इंतजार करेंगे। राम गोपाल यादव के आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि अभी आज अंतिम, हालांकि तैयारी पूरी है, भीतर जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। किसी भी तरह में जो पुरोहित हैं, उनके परिवार के पंडित पुरोहित वो बुलाए गए हैं और उनको उनसे सारी चीजें पहले ही जान ली गई हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे तक अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं, कितने बजे तक मुखाग्नि दे सकते हैं, मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि प्रतीक यादव के परिवार में पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां ही हैं। तो ऐसे में मुखाग्नि देने को लेकर भी ये बात चल रही है कि मुखाग्नि कौन देगा, परिवार के लोगों में से कौन, क्या उनकी बेटियों से मुखाग्नि दिलाई जाएगी या फिर एक जो बड़े भाई का कर्तव्य होता है अखिलेश यादव का, वो ये इस संस्कार की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। इस पर भी अंदर बात हुई है, चर्चा हुई है। उस चर्चा के बाद रामगोपाल यादव के आने के बाद फिर ये आगे तय किया जाएगा कि किस तरह से अब यहाँ से आगे चीजों को ले जाना। बिल्कुल, और जैसा आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक जी, बड़े बड़े नेताओं का तो आगमन हो रहा है, लेकिन आवास के बाहर समर्थकों का भी जमावड़ा हमें लगता है सुबह से ही वहां पर नजर आ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनकी मौजूदगी भी लगातार वहां पर देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रगति देखिए, समर्थक चूंकि अखिलेश यादव भीतर हैं, इसलिए समर्थक उनके यहाँ पर चूंकि प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। यहाँ पर हालांकि फिर भी उसके बाद भी सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है इस तंग गली में, लेकिन जो समर्थक हैं अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी के, वो बड़ी संख्या में उनके आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और तस्वीरें भी आप देखिए सामने, समाजवादी पार्टी के ही जितने लोग दिख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सुबह से ही समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। उन्नाव से जो विधायक है मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी पुरवा के विधायक थे, हमने उनसे बात की थी। उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव को उन्होंने गोद में खिलाया था। काफी पुराने मुलायम सिंह यादव से संबंध थे, पारिवारिक संबंध है उनके, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और लखीमपुर के तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो यहाँ पर पहुंचे थे, अभी भी मौजूद हैं। अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपनी शोक संवेदनाएं जताने के लिए और खड़े हैं गेट के सामने
कि किसी भी तरह से जो अंतिम दर्शन है प्रतीक यादव के, उनको अंतिम दर्शन उपलब्ध हो जाए, इसी उम्मीद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर मौजूद है, समर्थकों की मौजूदगी है और बड़े बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं लगातार आवास पर। और अब कुछ ही देर में हमें ये भी पता चलेगा कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चीजें नजर आ सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, रामगोपाल यादव का इंतजार है, वो कितनी देर में पहुंचते हैं ये भी साफ होगा। विवेक जी, पोस्टमार्टम क्योंकि हो चुका है और चीजें हमें अब ये देखनी होगी कि क्या कुछ पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आता है। हालांकि नेचुरल डेथ की ओर ज्यादा इशारा करते डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो शुरुआती जानकारी आई है, हालांकि उनके शरीर पर चोटें थी, तमाम निशान थे, लेकिन वो चोटें उनकी मौत की वजह नहीं थी, ऐसा पोस्टमार्टम सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है। उनकी मौत की वजह नेचुरल बताई जा रही है। जिस तरह से वो वहां पर घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए हैं, बीमार तो थे ही वो, उनको लंग्स के इन्फेक्शन था, उनको लीवर का भी इन्फेक्शन था, बीमारी में लंबे समय से वो इलाज करा रहे थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी ऐसी सस्पेक्टेड बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि जो डॉक्टर के सोर्स है, पुलिस के सोर्सेज है, वो उनकी मृत्यु को सामान्य मृत्यु बता रहे हैं। जो शुरुआत में सुबह जो चर्चा उठी थी, जो बात सामने आई थी कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में वो मिले हैं और जहर की भी आशंका, जिस तरह से डॉक्टर ने पॉइजनस एक वो जताया था, संभावना आशंका जताई थी, वो भी पोस्टमार्टम में कहीं उसकी पुष्टि अभी तक न होने की बात ही सामने आ रही है। चर्चा ये है कि उनकी मौत सामान्य तरीके से हुई और बीमारी की वजह से ही हुई है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, सार्वजनिक नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी कयास पर, किसी भी संभावना पर, किसी भी आशंका पर, किसी भी अटकलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि इसमें क्या चीजें सामने आती हैं और उसके बाद तस्वीर क्या रुख लेती है, क्योंकि अगर कहीं से भी जरा सी भी कोई संशय होता है मृत्यु को लेकर, उनकी मौत को लेकर, तो फिर ये तस्वीर पूरी बदल जाएगी और फिर बहुत सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। इसीलिए इस विषय को, चूंकि संवेदनशील विषय है, बहुत ही संजीदा बात है, इसको लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ना आ जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, उसमें लिखे हुए तथ्य की जानकारी ना मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी चीजें साफ हो पाएंगी। क्या अंदर से, आवास के अंदर से कुछ चीजें, जानकारी निकल पा रही है अंतिम दर्शन से जुड़ी हुई? विवेक जी, आप लगातार वहां पर मौजूद है आवास के बाहर, क्या इससे जुड़ी कुछ जानकारी आ पा रही है आपके पास? देखिए, आवास के भीतर से जो लोग निकल रहे हैं, उनसे परिवार के लोगों से मिलकर अपर्णा को सांत्वना देकर जो लोग निकले हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये बहुत ही दुखद हुआ और अभी चूंकि प्रतीक और अपर्णा लव मैरिज की थी इन्होंने, दोनों ने, और साथ में ही पढ़ते थे, उसके बाद लव मैरिज की, तो ये पूरे परिवार के लिए, अपर्णा के लिए खासकर, उनकी 2 बेटियां, छोटी बेटियां हैं भी, उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। कच्ची गृहस्थी जिसको हम कहते हैं, कि कच्ची गृहस्थी की अभी पूरी तरह से परिवार भी, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बेटियां उनकी छोटी छोटी हैं, तो ऐसे में प्रतीक यादव का जाना, इस दुनिया से विदाई, ये बहुत ही बड़ा सदमा है, बड़ा झटका है इस परिवार के लिए, समाजवादी परिवार के लिए भी, क्योंकि प्रतीक भले ही राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन एक परिवार की ताकत के रूप में हमेशा देखे जाते थे। और अखिलेश यादव का बीते कुछ दिनों के दौरान इनके साथ रिश्ते भी कुछ बेहतर हुए थे। पहले रिश्ते बेहतर नहीं थे, सभी को मालूम है, लेकिन इधर हाल फिलहाल कुछ महीनों के दौरान उनके जब प्रतीक बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती रहने लगे, उसके बाद अखिलेश और प्रतीक के बीच मुलाकातें हुई। वो मुलाकातें सोशल मीडिया पर देखी हमने, और आज जिस तरह से अखिलेश यादव के चेहरे पर जो गम था, दुख था, वो झलका है, उनकी आवाज का भारीपन ये बता रहा था कि एक बड़ा नुकसान उनके परिवार को हुआ है। भले ही वो सगे भाई नहीं थे उनके, लेकिन एक बड़ी क्षति परिवार को हुई है। और अपर्णा यादव भले ही
राजनीतिक रूप से परिवार से अलग हो गई हों, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के और यादव परिवार का हिस्सा है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनके परिवार में कोई महिला किस तरह से रहे, एक विधवा के रूप में रहे और उसके पत्नी का साया उड़ जाए, उसका जो सबसे बड़ा बल होता है वो चला जाए। तो अखिलेश यादव की पूरी भाव भंगिमाएं, उनका आवाज, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका सारी चीजें आज बेहद जो दुख था वो झलक रहा था उनके चेहरे से, उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से दुख झलक रहा था। तो अब अंदर जो चीजें हैं, अखिलेश यादव खुद भी बैठे हुए हैं अंदर, शिवपाल सिंह यादव बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल बैठी हुई है। तो अंदर जो चीजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वो सिर्फ यही है कि राम गोपाल यादव कब तक पहुंचेंगे, कितने बजे तक पहुंचेंगे, उसके बाद उनके पहुंचने के बाद फिर आगे चीजें होंगी। और भीतर परिवार को संभालने के लिए, परिवार को जो एक मजबूती, एक संबल प्रदान करने के लिए जो चीजें हो रही हैं, लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे की ताकत बनकर बैठे हुए हैं। अभी जो अंदर के लोग भी मिलकर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के लोग जो अंदर गए और बाहर मुलाकात करके आए हैं, वो उन्होंने ये बताया कि काफी जो शोक है, दुख है, गम है, वो अंदर है, शांत है सभी लोग। बहुत ज्यादा आपस में बातचीत नहीं हो रही है। डिंपल यादव अपर्णा के साथ है और उनको अपर्णा की स्थिति, हालांकि जो खबर आ रही है बहुत अच्छी नहीं है। वो जब हम गाड़ी में उनको देखा था हमने, तब भी वो एक तरह से बहुत परेशान दिख रही थी और बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और उनके चेहरे पर गम था, उनमें आंसू थे। हमने उनको देखा रोते हुए गाड़ी में। और उसके बाद अंदर जब पहुंची है और उसके बाद पार्थिव शरीर पहुंचा है प्रतीक का, और फिर जब डिंपल यादव पहुंची है तो बहुत एक भावुक वहां पर नजारा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर इस मामले में संबल देने की कोशिश की डिंपल ने अपर्णा को, और दोनों काफी बुरी तरह से वहां पर उनके जो आंसू थे वो निकले हैं, चेहरे के आंसू निकले हैं, रोई है दोनों। जो अभी लोग अंदर से होकर आए हैं, उन्होंने उनके हवाले से जानकारी दे रहा हूँ कि दोनों बहुत दुखी है। अखिलेश यादव भी जब पहुंचे हैं तब भी दोनों भीतर के कमरे में बैठी हुई थी। और अभी फिलहाल जो अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और बाकी लोग जो परिवार के धर्मेंद्र यादव जो है वो हॉल में बैठे हुए हैं, जबकि अपर्णा और डिंपल यादव दोनों भीतर के कमरे में हैं। और एक शोक का माहौल है वहां अंदर। किसी भी परिवार के जो और महिलाएं हैं, अपर्णा यादव की माँ है अमली बिष्ट, वो भीतर मौजूद है। इसके अलावा उनकी बहनें इस कमरे में, सिर्फ उनकी बहनें हैं, अपर्णा है, डिंपल है, अमली बिष्ट है, और परिवार के 2-3 लोग और हैं जो महिलाएं हैं वो है। बाकी सभी लोग बाहर जो बड़ा हॉल है वहां पर बैठे हुए हैं। पार्थिव शरीर भी जो पोर्टिको है वहां पर अभी हॉल में है। और ये जो खबर आ रही है कि पार्थिव शरीर को हॉल से पोर्टिको में लाया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर के लिए दरवाजा खोलेंगे और जितने लोग हैं वो अंतिम दर्शन करने के बाद फिर वो पार्थिव शरीर को यहाँ से पिपरा घाट ले जाएंगे। ये ऐसी जानकारी आई है। तो अंदर का माहौल बड़ा ही गमगीन है, बहुत ही दुखद है। और अखिलेश एक मुखिया होने के नाते, क्योंकि अभी परिवार में सबसे बड़े सदस्य शिवपाल सिंह यादव भीतर हैं, जो सबसे बड़े हैं। हालांकि रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद रामगोपाल यादव ही परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके आने के बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह से आगे चीजें चलेंगी। बिल्कुल, और इसी पर निगाहें भी हमारी टिकी हुई है विवेक जी कि रामगोपाल यादव कब तक पहुंचते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि उनकी मौजूदगी होगी कुछ ही देर में, और उसके बाद अंतिम संस्कार को लेकर जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ाई जाएंगी। लेकिन जो जिस तरीके से मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और अखिलेश यादव की तस्वीरों को भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनके चेहरे पर वो दुख साफ नजर आ रहा है कि भाई चला गया, उनकी आवाज में वो भारीपन भी दिखाई दे रहा है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि बीमारी से जूझ रहे थे, काफ़ी परेशानियां भी उन्हें थी और डिप्रेशन को लेकर भी चीज़ें सामने आ रही थी और पारिवारिक कलेश को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से प्रतीक एक लंबे समय से परेशान चल रहे थे और इसी बात पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें आती हैं। पर फिलहाल अभी अंतिम संस्कार को लेकर चीजें कितनी देर में साफ होंगी, अब निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं कि अंतिम संस्कार आज होगा या कल सुबह होगा, क्या कुछ टाइमिंग है, इस पर भी अब हम सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ अंदर से जवाब सामने आता है, आवाज के अंदर से। तो लगातार हम तस्वीरें भी आप सबको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव आवास के अंदर पहुंच गए हैं, तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचे और अब रामगोपाल यादव के आने का इंतजार किया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे थे, आवास के बाहर उनकी मौजूदगी भी थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से 38 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है वो सवालों के घेरे में भी है। हालांकि कई बीमारियों से भी गूंज रहे थे, लंग्स से संबंधित बीमारियां थी, लंग्स से संबंधित बीमारियां थी, लीवर से संबंधित बीमारियां थी, कई सारी दिक्कतें उन्हें पहले से थी। और ये भी हाल ही की जानकारी है कि 30 अप्रैल को निजी अस्पताल में, लखनऊ के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया था और जब आराम मिलता है तो बिना डॉक्टर की अनुमति के वो 3 दिनों बाद छुट्टी लेकर भी चले जाते हैं। और 30 अप्रैल के बाद आज 13 मई का दिन जब इस तरीके की घटना सामने आई है, आज सुबह ये घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। समाजवादी पार्टी को हैरान किया, यादव परिवार को हैरान किया और हम सबको हैरान कर दिया, क्योंकि 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस निधन के पीछे के कारण क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हम सबके सामने होगी तब साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी तक डॉक्टरों का जो जवाब सामने आया है इसे नेचुरल डेथ के तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें आती हैं ये देखने वाली बात होगी। उसमें क्या चीज आती है, क्या कारण रहा, क्या बीमारी की वजह से चीजें हुई हैं या फिर इसके पीछे का और कोई कारण है, इस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि आपको आवास की जानकारी दे दे कि वहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं, परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। अब रामगोपाल यादव के आने का इंतजार है, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे लेकर भी चीजें साफ होती नजर आएंगी कि अंतिम संस्कार कब होता है, किस तरीके से टाइमिंग को लेकर चीजें निकलकर सामने आती हैं। बता दें कि आज ये घटना सामने आई, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सबकी सामने आई हैं। सीएम योगी ने भी शोक जताया है इस पूरे मामले को लेकर और डिप्टी सीएम ने भी शोक जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो बाकायदा वो पहुंचे भी आवास पर, शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे, अपनी शोक संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई लोग पहुंचे हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए कई लोग वहां मौजूद रहे। तो आवास पर सबकी मौजूदगी आज नजर आई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि अभी रामगोपाल यादव नहीं पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी अभी वहां पर नहीं है। उनकी मौजूदगी जैसे होती है उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि क्या कुछ जानकारी होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बता दें, साक्षी महाराज भी पहुंचे अखिलेश यादव से, उन्होंने मुलाकात भी की। तस्वीरें भी हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और बेहद ही दुखद घटना है ये। और इस तरीके से ये मामला सामने आया है जो कि सस्पेंस में भी अभी इसलिए है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ पाई है। केजीएमयू के डॉक्टरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफी भी हुई है और अब उसके बाद रिपोर्ट जब सामने आती है तो चीज़ें साफ हो पाएंगी कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या कुछ कारण रहा ये आकस्मिक निधन का, संदिग्ध परिस्थितियों में जो निधन हुआ है इसका क्या कारण रहा। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि बेहद दुखद घटना सामने आई। 38 साल की उम्र में प्रतीक का निधन हो गया है, प्रतीक यादव का निधन हो गया है। अखिलेश यादव के छोटे भाई और महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव और बीजेपी की एक कदावर नेता के तौर पर, नेत्री के तौर पर देखी जाती हैं। उनके पति प्रतीक यादव लगातार अपने बिजनेस को लेकर परेशान भी चल रहे थे, पारिवारिक चीज़ें भी कुछ सही नहीं चल रही थी। बीते जनवरी में जिस तरीके की घटना सामने आई थी वो हम सबके सामने थी, उस समय भी चीज़ें नहीं चल रही थी। लेकिन बाद में
पारिवारिक कलेश जो था वो शांत होता नजर आया, चीजें सही होती नजर आई। लेकिन आज इस तरीके की दुखद घटना सामने आती है और हम सबको हैरान कर देती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगा तभी चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या कुछ है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि केजीएमयू के डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है और अभी तक जो प्रतिक्रियाएं डॉक्टरों की सामने आई हैं इसे नेचुरल डेथ के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल है, सस्पेंस अभी भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता किसी भी चीज पर मुहर नहीं लगाई जा सकती है। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे सामने आएगा वैसे ही चीजें साफ होती नजर आएंगी। तो एक बड़ी दुर्घटना आज घटी है और इस दुर्घटना को लेकर सभी ने अपनी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के लिए व्यक्त भी की है। जी जी, बहुत दुखद है और उनके असामयिक निधन पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख को सहन करने की शक्ति दे। हमारी सभी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ में है। ये बहुत दुखद घटना है वास्तव में और इससे बहुत बड़ी क्षति हुई। बिल्कुल, देखिए हम सब लोग मर्माहत हैं। सुबह सुबह ही इतनी दुखद घटना सुनने को मिली है। हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा संकट जिस परिवार के सामने आया है, इतना बड़ा दुख, इतने बड़े दुख को सहने की ताकत भगवान उस परिवार को दे और मृत आत्मा को अपने चरणों में भगवान स्थान दे। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग दुखी हैं, बड़ी घटना है और बहुत दुखद समाचार। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी अंदर हैं और ये हम लोगों के लिए एक बड़ा शौक है। अभी तो इतनी उम्र भी नहीं हुई थी, खाली अफसोस जाहिर कर सकते हैं। हम लोग पूरी पार्टी जिस तरह से हतप्रभ है कहा नहीं जा सकता। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव अंदर हैं, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी दुखद घटना रही है परिवार में। हाँ, संकट तो है। प्रत्येक यादव जी की मृत्यु बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है और हमारी पार्टी की लीडर के परिवार से किसी व्यक्ति का असामयिक जाना एक कष्ट का विषय है। मैं प्रतीक जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को भगवान ये दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी में प्रार्थना करता हूँ। प्रतीक जी बहुत खुश मिजाज और बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी थे, एनिमल लवर थे और उनकी ये घटना निश्चित रूप से बहुत ही शॉकिंग है, दुखद है। बाकी तो आगे और पता चलेगा। नहीं, बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ी क्षति है और बहुत प्यारे व्यक्ति थे। फिटनेस के साथ साथ वो एनिमल लवर भी थे, खुश मिजाज थे, क्रिकेट प्रेमी भी थे। बड़ी दुखद सूचना है और समाज के लिए भी बड़ी दुखद सूचना है। एक नौजवान युवा हमारे बीच नहीं है। जांच होनी चाहिए, तमाम बिंदु रहे हैं, तमाम चीज़ें रहे, समाज की सेवा करते रहे थे, नौजवान युवा थे, अच्छा स्वभाव था। लेकिन एक दुखद सूचना आज हम लोग को प्राप्त हुई है। इस विषय पे कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन पारिवारिक कुछ चीज़ें होती रहती हैं, परिवार में कुछ चीज़ें छोटी बड़ी होती रहती है, चलिए वो समाज के बीच आई। लेकिन आज जो सूचना मिली है बड़ी दुखद सूचना है और उनकी मृत्यु कैसे हुई इस पर जाँच जरूर होनी चाहिए। घटना होती है तो दुखदायी होती है, हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। मैं सुमित केशवानी उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करते हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है
मैंने बचपन से हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। यही है कि उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे उस परिवार को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर लाया गया है। वहीं आपको बता दें प्रतीक के निधन से शोक और सस्पेंस है। और इससे पहले आप उनके भाई यानी अखिलेश यादव जो कि यूपी के पूर्व सीएम है उनकी बात सुन रहे थे, उनसे सुन रहे थे कि आवास से वो बाहर निकले और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार जो है वो आज ही होगा। तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। प्रतीक यादव के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग संवेदनाएं प्रकट करने तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि अभी रिपोर्ट जब सामने आएगी तब वजह जो है वो निकल के आएगी।